और कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त, वो आपको हम सबसे पहले दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये है वो राफेल जहाज जो कि भारत की वायुसीमा में दाखिल हो चुके हैं। 5 जहाज आ रहे हैं, इसका मतलब आपको, चूंकि इसमें 7 एयरप्लेन्स कुल दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इनको हमारे 2 और जहाज एस्कॉर्ट करके ला रहे हैं साथ में। तो ये वो 5 राफेल जहाजों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब ये इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुए, और एक जहाज वो होगा जहां से कि इनकी तस्वीरें बनाई जा रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि 3 जहाज एस्कॉर्ट करके ला रहे हैं इन 5 राफेल फाइटर जेट्स को। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की आप देख रहे थे, पहली तस्वीर दिखाई दी है ये भारतीय वायुसीमा में दाखिल होने के बाद राफेल जहाजों की, और ये है भारत का सबसे नया और सबसे घातक हथियार। ये राफेल जहाज फ्रांस के मेरिग्नैक एयरबेस से उड़ान भरने के बाद पहले अबू धाबी में अल दाफरा एयरबेस पर एक रात का हॉल्ट लिया, और उसके बाद अब पहुंच चुके हैं, बस अंबाला किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, दिखाई दे रहे हैं हमें इस तस्वीर के अंदर कुल 7 विमान दिखाई दे रहे हैं और एक विमान से तस्वीर खींची जा रही है, यानी कि इसमें 3 एस्कॉर्ट करने वाले जहाज हैं। सौरभ, अभी का अपडेट बता दें कि जैसे ही इसने इंडियन एयर स्पेस पे एंटर किया, उसके बाद क्योंकि ये पूरी तरीके से बिना किसी वेपन सिस्टम के था, तो इसीलिए जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल और साथ में जो हमारे Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट है उन्होंने इनको कवर दिया। उसके अलावा C-130J और साथ में IL-76 टैंकर के तौर पर मौजूद था, ताकि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जाए। और जो अभी हमें अपडेट मिल रहा है, जो सीनियर ऑफिशियल इस समय इसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनके मुताबिक करीबन 3 बजे का वो वक्त होगा जब ये अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा। पहले ये बताया गया था कि करीबन 2 बजे से लेकर 2:10 का बफर टाइम था, और उसके बाद ये इस समय लैंडिंग करेगा। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे का मैक्सिमम टाइम रखा गया है, जिसके अनुसार अब ये 3 बजे के लगभग, यानी 3 बजे से पहले 1500 हमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर लैंड करेगा। पहली बात। दूसरी बात, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दरअसल ये पूरी तरीके से एरोहेड फॉर्मेशन है, जिसमें रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट तो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 2 ट्विन सीटर हैं और 3 सिंगल सीटर हैं। आपको फिर से हम आपको बता दें कि RB001 और RB004, जो RB001 है उसमें खुद एरो लीडर यानी ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह है, जो कि गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं। 2008 में के एक MiG-21 क्रैश में इन्होंने बेहद बहादुरी दिखाई थी, उसके बाद इनको शौर्य चक्र से भी नवाजा गया था, और बेहद स्ट्रेटेजिक तौर पर इनका चयन किया गया इस एरोहेड गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को लीड करने के लिए। उसके बाद साथ में जो आप बाकी एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, उसमें 3 ऐसे फाइटर पायलट्स हैं जो कि बहुत ही उम्दा हैं और अपनी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और साथ में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के लिए वो जाने जाते हैं। हमें एयरफोर्स के द्वारा कहा गया है कि हम उनके नाम ना बताएं, लेकिन आपको ये बता दें कि जो पब्लिक डोमेन में लगातार जिनका जिक्र किया जा रहा है, जिसमें विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी और साथ में विंग कमांडर मनीष हैं, दरअसल ये पूरी तरीके से कॉम्बैट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ इन्होंने कई अलग अलग मोर्चों पर अलग ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, और कई बार जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल पाकिस्तान की तरफ से आया उनको खदेड़ा भी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ, और अब से कुछ देर बाद ये पूरी तरीके से यहाँ पर खुद एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं, जो सुबह ही यहाँ पर आ गए थे, और उसके बाद अब इंतजार किया जा रहा है। तो ये आप समझ लीजिए कि अब वो काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है भारतीय वायुसेना का, कि गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो 17 स्क्वाड्रन है, जिसका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, और सबसे ज्यादा जो एयर चीफ हैं इसी स्क्वाड्रन ने दिया है। अब ये समझ लीजिए कि एक बार फिर से गौरवपूर्ण इतिहास लिखने के लिए तैयार है। और खासतौर पे वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन की बात, जिसकी बात एयर मार्शल देव भी कर रहे थे, दरअसल हैमर एक तरीके से गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, और मेटियोर और स्कैल्प जब इसको और इसमें लग जाएगा, यानी करीबन 1 से 1.5 महीने का जो बफर टाइम है, हैमर को तुरंत आप इसका इंटीग्रेट करके लॉन्च कर सकते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर ये पूरी तरीके से कॉम्बैट एयर पेट्रोल या फिर जो ओमनी रोल है इसका, उसके लिए तैयार होगा। लेकिन जो बाकी वेपन सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए भारतीय वायुसेना की पूरी तैयारी है कि पूरे सोच समझ के साथ इसको स्ट्रेटेजिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए, और यही वजह है कि आज पूरे देश की निगाहें इसी रफाल, बेशक 5 की संख्या में है, लेकिन 36 से इसका ये माना जा रहा है कि 2022 तक ये 36 आ जाएंगे, और 2 स्क्वाड्रन जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल को देखने के लिए पूरी तरीके से काफी होगी। और जो इस समय 30 स्क्वाड्रन है भारतीय वायुसेना में, आने वाले समय में और स्क्वाड्रन में इजाफा किया जाएगा। तो इसीलिए भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इंक्रीज करते हुए आज ये रफाल जब लैंड करेगा अंबाला एयरबेस पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी तक के 2 अपडेट हैं। पहली बात, एरोहेड फॉर्मेशन हमने आपको तस्वीरें दिखाई सौरभ, और इसमें ये जो उस समय की तस्वीर है जैसे ही वो भारतीय एयर स्पेस के अंदर एंटर किया था, और उस दौरान भी C-130J और Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट इसको पूरी तरीके से कवर कर रहे थे। दूसरा अपडेट यह है कि 3 बजे के लगभग वो टाइम बताया गया है एयर ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा, कि कभी भी अंबाला एयरबेस पर वो लैंड करेगा सौरभ। ठीक है, तो ये बहुत ही गौरवशाली तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र का दिन है कि ये 5
दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स में जो शुमार होते हैं वो राफेल विमान भारत की वायुसेना में दाखिल हो चुके हैं और अब किसी भी वक्त अपने बेस अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। लेकिन जैसा अभी आपने मनीष की बातों में गौर किया होगा कि इसमें से 3 जो है वो सिंगल सीटर विमान है और 2 ट्विन सीटर विमान है। तो इसका क्या अंतर होता है ये हमको बताएंगे एयर मार्शल एसबी देव साहब। देव साहब, क्या अंतर है ट्विन सीटर और सिंगल सीटर जहाज में? इसमें पहले के जो जहाज थे उसमें तो अंतर था। जो 2 सीटर के जो एयरक्राफ्ट थे उनको ट्रेनर कहते थे, लेकिन ये फर्क राफेल में ऐसा है कि ये जो 2 सीटर एयरक्राफ्ट जो राफेल 2 सीटर है उसमें वही कैपेबिलिटी है, थोड़ी सी उसकी रेंज कम होगी, उसमें वही कैपेबिलिटी होगी जो सिंगल सीटर में होगी। और जो मिशन ऐसे है कि जिसमें पायलट वर्कलोड, सिस्टम हैंडलिंग वर्कलोड बहुत ज्यादा है, वैसे मिशन के लिए ये 2 सीटर फाइटर यूज किया जाता है। तो इसको फाइटर ट्रेनर नहीं कहते। तो मिग-21 का जो 2 सीटर है उसको आप बोलोगे कि मिग-21 ट्रेनर है, लेकिन इनके रफाल ट्रेनर से और कहीं ज्यादा है कि 2 सीटर फाइटर। तो इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं देव साहब कि अब भविष्य में जब और जहाज आएंगे, आपके और पायलट्स ट्रेन होंगे रफाल के लिए, तो उनको ट्रेनिंग के लिए अब फ्रांस जाने की जरूरत नहीं होगी, वो इन्हीं जहाजों में, मौजूदा जहाजों में हिंदुस्तान में ट्रेन हो पाएंगे। हाँ, वैसे ही होगा। वो इसके डिटेल्स तो एयरफोर्स ही बोल सकता है। पायलट्स को फुल्ली ऑप्स करना चाहते हैं, इस पे डिपेंड होगा। अगर आपको बहुत जल्दी अगर पायलट्स को ट्रेन करना है और रेडी करना है तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि और 1-2 बैच पायलट्स की फ्रांस जाएं। अच्छा सर, हमने ये भी देखा है कि एक पायलट जो है वो कई जहाज उड़ाने की क्षमता रखता है। आप लोग वेटरन्स हैं, हमने आप लोगों के कई की जब सर्विस रिकॉर्ड देखते हैं तो पता चलता है कि कई विमान उड़ाने की काबिलियत एक पायलट को होती है। तो इस सूरत में आप क्या देखते हैं, जो शख्स राफेल उड़ाएगा पायलट हमारा, वो और विमानों पर भी उतना ही सक्षम होगा? उतना ही सक्षम होगा वो। और लेकिन ये नहीं कि ये सारे जहाज हम एक ही टाइम में उड़ा सकते हैं कि आज राफेल उड़ाया और कल दूसरा कोई जहाज उड़ा दिया। ऑपरेशनली ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। जो अगर आप ये Su-30 वाला पायलट अगर राफेल पे आना चाहता है तो उसका पूरा ट्रेनिंग होता है। उसको 2-3 महीने लगते हैं उसको ट्रेन होने में, और 3-4 महीने लगते हैं उसको ऑप्स होने में। तो सिर्फ टेस्ट पायलट से ऐसे पायलट्स हैं जो आज सुबह राफेल उड़ाया और दूसरे शाम को फिर Su-30 उड़ा लिया, लेकिन वो टेस्टिंग के लिए ये फ्लाई होता है। जो ऑपरेशनल फ्लाइंग होती है उसमें ऐसे जहाज चेंज नहीं होते। जी सर, ठीक। एक बार फिर हम मनीष के पास चलते हैं। मनीष ने बताया कि उनको जो टाइम बताया गया है अभी वो लगभग 3 बजे के आसपास का है जब ये जहाज अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। वहां की तस्वीरें भी जरूर हम आपको लाइव दिखा पाएंगे जब इनकी लैंडिंग होगी, इनका स्वागत किया जाएगा, वाटर सल्यूट इनको दिया जाएगा। खुद वायुसेना प्रमुख जो है वो वहां पर मौजूद हैं। तो ये तो तैयारियां काफी अरसे से चल रही होंगी और एक एयरबेस में एक नए जहाज को लाने के लिए, उसका होम बेस बनाने के लिए और बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती होगी। उनकी सर्विस